प्रिय विद्यार्थियों, हम बिहारी दास द्वारा रचित बिहारी सत्सई से आपके पाठ्यक्रम में संकलित दोहों की व्याख्या पर बात कर रहे हैं और व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हुए 26वें क्रम का दोहा जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, जिसका बिहारी रत्नाकर में क्रमांक 361वां है, वो इस प्रकार है। तो लगूं या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लगू निपट खूटे न कपट कपाट। यहाँ एक तो मुद्रित में जो है मुद्रण में गलती हुई है, सदन की जगह मदन मुद्रित हो गया है, तो आप इसको सदन पढ़ें। शब्दार्थ अगर अपन देखें तो सदन का अर्थ घर होता ही है और हरि ईश्वर के लिए आया है। बाट यानी मार्ग, रास्ता, अंत। विकट का अर्थ खतरनाक, भयंकर, पर यहाँ जो है विकट का अर्थ जो है दृढ़ता, मजबूती। जटे का अर्थ जड़ना है, पर यहाँ बंद होना। और निपट यानी बिल्कुल भी, कपाट यानी किवाड़ है। बिहारी सत्सई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। यदि उसमें प्रधान जो रस है, अंगी जो रस है, वो श्रृंगार है और श्रृंगार ही उसके मुख्य विषय वस्तु है। परंतु भक्ति और नीति की जो भावधारा है वो भी बिहारी सत्सई में प्रवाहित होती है और इसी कारण बिहारी सत्सई को जो है भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी कहा जाता है। तो जब बिहारी श्रृंगारिक रचनाओं, दोहों की रचना करते करते उब गए, वैराग्य उनके मन में जागृत होता है, तो फिर वो भक्ति भावना विषयक दोहों की रचना करते हैं और उनके श्रृंगार के जो नायक है श्री कृष्ण और राधा के प्रति वो अपनी भक्ति भावना व्यक्त करते हैं। ये जो दोहा है वो बिहारी दास की भक्ति भावना से संबंधित है और इसमें बिहारी दास ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर से साक्षात्कार के लिए हृदय की निश्चलता, हृदय की निष्कपटता को आवश्यक बताया है। बिहारी कहते हैं कि तो लगू या मन सदन में, तब तक इस मन रूपी घर में हरि आवे की बाट, ईश्वर का आगमन किस मार्ग से हो सकता है, किस रास्ते से आ सकते हैं। विकट जटे अत्यंत दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, बंद हुए हैं। जो लगू जब तक, निपट यानी बिल्कुल, कूटे न कपट। जब बिहारी दास कहना चाहते हैं कि जब तक तब तक इस मन रूपी सदन में हरि का प्रवेश किस मार्ग से हो सकता है, जब तक कि इस मन रूपी सदन के द्वार पर कपट रूपी किवाड़ जो है अत्यंत दृढ़ता से बंद किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं और बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं। अर्थात जब तक मन से कपटता दूर नहीं होती, कपट रूपी किवाड़ मन के, हृदय के खुल नहीं जाते हैं, तब तक जो है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का आगमन उस मन रूपी घर में नहीं हो सकता। ईश्वर का आगमन उसी हृदय रूपी घर में, उसी मन रूपी घर में होगा जिस मन रूपी घर के द्वार पर लगे हुए कपट रूपी किवाड़ जो है खुल जाएंगे। अर्थात जिस हृदय से छल कपट जो है वो दूर हो जाएगा, निश्चलता, निष्कपटता से युक्त जो हृदय होगा वह, उसी को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, उसी हृदय में ईश्वर का आगमन हो सकता है। तो वही चित्त जो है ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो भक्त का ईश्वरीय साक्षात्कार के लिए निष्कपट एवं निश्चल होना अत्यंत आवश्यक है। निष्कपटता की इसमें आवश्यकता बताई गई। कहा भी जाता है सामान्य रूप से कि भोले भाव मिले न रघुराई, कि बिना भोले भाव के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। चतुराई न चिते रघुराई,
चतुरता जो है उससे ईश्वर दूर है, चालाकी से ईश्वर दूर है, छल कपट से ईश्वर दूर है। उसके लिए हृदय की निष्कलता, निष्कपटता और भोलापन जो है अत्यंत आवश्यक है। बालक को भगवान का दर्जा दिया जाता है और उसके पीछे भी यही कारण है कि बालक जो है निश्चल होता है, हृदय से सच्चा होता है। तो इसमें शिल्प पक्ष की अगर बात करें तो मन सदन और कपट कपाट, मन को घर का रूप दिया गया है और कपट को किवाड़ का रूप दिया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार हो, अनुप्रास है ही, दोहा छंद है और ब्रज भाषा का साहित्यिक सरस प्रयोग है। लयात्मकता गेयता है ही, प्रसाद गुण है। अगला दोहा है, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नहीं ये रीत। शब्दार्थ अगर अपन इसके देखें तो दृग यानी आंखें होती है, उर्झत यानी उलझना, और टूटत टूटना, कुटुम जो है कुटुंब, जुरत जुड़ना, चतुर का अर्थ चालाक होता है, वैसे यहाँ चतुर का अर्थ रसिक, प्रेमी, चित्त यानी हृदय, प्रीति यानी प्रेम, दुर्जन यानी दुष्ट, ही यानी हृदय, दय का अर्थ ईश्वर है, नहीं। इसमें एक परकिया जो नायिका है वह अपनी सखी से प्रेम मार्ग की विचित्रता के बारे में कथन कर रही है। नायिका कहती है कि ईश्वर ने प्रेम का जो मार्ग है वो विचित्र बना है, प्रेम का कैसा विलक्षण विधान है कि इसमें नायक और नायिका की, प्रेमी और प्रेमिका की आंखें उलझती, नायक और नायिका की आंखें मिलती हैं, आंखें उलझती है, और टूटत कुटुम, और परिणाम यह होता है कि उनके परिवार टूटते हैं। अर्थात नायक और नायिका की जब आंखें उलझती है तो दोनों में प्रेम होता है, तो दोनों के प्रेम के कारण उनके परिवारों की सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगती है। परिणाम स्वरूप दोनों के जो है पारिवारिक जो संबंध जो है, आपसी जो संबंध है वो बिगड़ते हैं। जुरत चतुर चित प्रीत, जबकि प्रेमियों के हृदय जो है वो प्रेम के सूत्र में जुड़ते हैं। परति गांठ दुर्जन है, और इसके परिणाम स्वरूप जो उस प्रेम के निंदक है, उस प्रेम के दुश्मन है, उनके हृदय में, उन दुष्टों के हृदय में ईर्ष्या की गांठ पड़ जाती है। इस प्रकार विधाता ने प्रेम की जो है वो रीति जो है, तरीका जो है, उसका जो मार्ग है वो अत्यंत नया बना है, विचित्र बना है, अद्भुत बना है। क्योंकि सामान्यतः ये होता है कि जो चीज़ उलझती है वही टूटती है, और जो टूटती है उसी को जोड़ा जाता है, जो जुड़ती है उसी में गांठ पड़ती है। परंतु प्रेम के मार्ग में ये सर्वथा विपरीत है। यहाँ आंखें उलझती है और परिवार टूटते हैं, प्रेमियों के हृदय जुड़ते हैं और दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ती, जबकि रस्सी उलझती है तो वही टूटती है, उसी को जोड़ा जाता है और उसी में गांठ पड़ती। लेकिन उलझता कोई और है, टूटता कोई और है, जुड़ता कोई और है, गांठ किसी और के हृदय में पड़ती है। ये प्रेम मार्ग की विचित्रता और विलक्षणता है। नायिका जो है इसमें परकिया है, और परकिया का ये स्वगत कथन भी हो सकता है। स्वगत कथन का मतलब है अपने आप से। परकिया नायिका दूसरे प्रेमी से प्रेम करने वाले, नायिका
ऐसी नायक और नायिका जो है जाति गुण धर्म की दृष्टि से ग्राह्य भी नहीं हो सकते। इस वजह से ऐसे प्रेम में भी ऐसी बात जो है अक्सर दृष्टिगत होती है। इस दोहे में मुख्य रूप से जो अलंकार प्रयुक्त हुआ है वो है असंगति अलंकार। और असंगति अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण कहीं और होता है और कार्य कहीं और। यहाँ आंखें उलझती है, परिवार टूटते हैं, जुड़ते हृदय हैं, प्रेमियों के गांठ दूसरों के हृदय में पड़ती है, तो कारण कहीं और हो रहा है और कार्य कहीं और हो रहा है। इसलिए इसमें जो है असंगति अलंकार। बिंब विधान भी इसमें है, बिंबों का इसमें सुंदर विधान हुआ है। बिंब जहाँ पढ़ते समय हमारे मस्तिष्क में चित्र बनते हैं। फिर अगला दुआ है कि छिनकु चलती ठटुकती छिनकु भुज प्रीतम गल डार चढ़ी अटा देखती घटा बिजु छटा सीन। अगर इसमें शब्दार्थ देखें तो छिनकु यानी क्षण, ठटुगति यानी ठिठकना, प्रीतम यानी प्रियतम, अटा यानी अटारी, घटा बादलों की घटा समूह, और छटा यानी शोभा। नायिका नायक के साथ अटारी पर चढ़ी हुई बादलों की घटा को देख रही है, छटा को देख रही है। और उस समय नायिका की सखी जो है वो अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि छिन को चलती, क्षण भर चलती है, टठक होती छिन को, और दूसरे क्षण जो है ठिठक जाती है, सहम जाती। भुज प्रीतम गल, प्रियतम के गले में बाहें, गल बाहें डालकर। अटारी पर चढ़ी हुई घटा को देख रही है बादलों की, बीजू छटासी, बिजली की छटा के समान। तो बिहारी कहना चाहते हैं कि बिजली की छटा के समान स्वर्णिम कांति वाली और चंचला नायिका नायक के गले में बाहें डालकर अटारी पर चढ़ी हुई बादलों की घटा को देख रही, और क्षण भर वह चलती है और दूसरे ही क्षण वह ठिठक जाती है। तो इसमें जो नायिका है उस नायिका के अनुभवों की इसमें व्यंजना हो। नायिका में काम भाव भी है और लज्जा भाव। एक क्षण के लिए वो जो है काम भावना से उद्दीप्त होकर के नायक के साथ चलने लगती है, नायक के पास आती है, और दूसरे क्षण जो है वो ठिठक जाती है, दूर हो जाती है। तो एक क्षण उसमें काम का भाव जागृत होता है, दूसरे क्षण जो है उसमें लज्जा का भाव जागृत होता है, शंका का भाव जागृत होता है लोगों के द्वारा देखे जाने की। तो क्षण के एक क्षण उसका प्रियतम के सामने प्रकट होना, फिर ठिठक जाना, ये बिजली के समान है। जिस तरह से बिजली बादलों में एक क्षण के लिए चमकती है और फिर विलीन हो जाती है, फिर चमकती है, फिर विलीन हो जाती है। तो बिजली के उस चंचला स्वभाव से क्षण भर उदय होना, प्रकट होना, इस कारण नायिका की तुलना जो है वो बिजली से की है। तो इसमें जो है अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार है, क्योंकि नायिका की तुलना बिजली से की गई है। अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त श्रृंगार रस है, ब्रज भाषा का सरस साहित्यिक प्रयोग है, और दोहा छंद की ज्ञेयता जो है वो लयात्मकता आकर्षक है।
और सुंदर बिंब विधान है। धन्यवाद।